कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः, अर्थात समय बीतने के साथ रमा के पिता निर्धन हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्षपीडिताः दिवंगताः, अर्थात उसके माता पिता और बड़ी बहन दुर्भिक्ष अर्थात अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हुए। तदंतरम रमा स्व ज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्यां समग्रं भारतम अभ्रमत, अर्थात तत्पश्चात या उसके बाद रमा ने अपने बड़े भाई के साथ संपूर्ण भारत का पैदल भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकातां प्राप्ता, अर्थात भ्रमण क्रम में वह यानी कि रमाबाई कोलकाता पहुंची। संस्कृत वेदुषेण सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्यां विभूषिता, अर्थात संस्कृत में विद्वता के कारण वह वहाँ पंडिता और सरस्वती आदि उपाधियों से विभूषित हुई। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्, अर्थात वहाँ ही उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात् सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती, अर्थात तत्पश्चात या उसके बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदों और शास्त्रों आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन आरंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम् अकरोत्, अर्थात सन 1880 में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बलीपुर न्यायालय में विवाह किया। साधेक वर्षात् अनंतरम तस्याः पतिः दिवंगतः, अर्थात 1.5 वर्ष के पश्चात उनके पति की मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा कि स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे थे, उनकी माता लक्ष्मीबाई थी। उन्होंने किस प्रकार से संस्कृत शिक्षा को भी बढ़ावा दिया और स्त्रियों की शिक्षा को भी बढ़ावा दिया, और इस शिक्षा के चलते ही उनके माता पिता और उनकी बड़ी बहन का अकाल के कारण मृत्यु भी हो गई। उसके बाद भी उन्होंने अपने बड़े भाई के साथ में संपूर्ण भारत की पैदल यात्रा की, और वो पैदल यात्रा करती हुई कोलकाता पहुंची, और संस्कृत में विद्वता के कारण उन्होंने पंडिता और सरस्वती जैसी उपाधियों को भी प्राप्त किया, और उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के वेदों का भी अध्ययन किया, और उन्होंने स्त्रियों के लिए अलग से वेदों शास्त्रों की शिक्षा का भी आंदोलन किया। और सन 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ में बलीपुर न्यायालय में उन्होंने विवाह किया, और उनके विवाह के 1.5 वर्ष के पश्चात ही उनके पति की मृत्यु हो गई। तो बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आगे का पाठ हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आप सभी भी इस पाठ को पुनः पढ़ें व इसके हिंदी अर्थ को भी समझें। आज की संस्कृत कक्षा में उपस्थित होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गृहे वसतु सुरक्षितम वसतु।